ट्रैक बिछाया जा रहा है, उससे भी ये पोर्ट जुड़ेगा और दूसरे हाईवे, रेलवे नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को और नया बल देने वाली है। यानी भावनगर का ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा और रोजगार के सैकड़ों नए अवसर यहां बनेंगे। यहां भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापार कारोबार का विस्तार होने वाला है। ये बंदरगाह गाड़ियों की स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन और धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यहां नए रोजगार बनेंगे, स्वरोजगार की संभावनाएं बनेगी। साथियों, अलंग को दुनिया के बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में से एक के लिए जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको अलंग का पता न हो। केंद्र सरकार ने जो नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए जो नीति बनाई है, वो जब लागू होगी, मैं साथियों दावे से कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला है तो आप लोगों को मिलने वाला है। इसका कारण है, अलंग के पास तो स्क्रैपिंग से जुड़ी विशेषज्ञता है। बड़े बड़े जहाजों को कैसे स्क्रैप किया जाता है उसकी उनको जानकारी है। ऐसे में जहाजों के साथ साथ दूसरे छोटे वाहनों की स्क्रैपिंग का भी देश का ये बड़ा सेंटर बन सकता है। भावनगर के मेरे होनहार उद्यमियों को मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो विदेशों से भी ये छोटी छोटी गाड़ियां लाकर उन्हें यहां स्क्रैप करने का काम भी शुरू कर देंगे। साथियों, यहां जहाजों को तोड़कर जो लोहा निकलता है, अभी तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसका बड़ा उपयोग होता है। हाल ही में हमने देखा है कि कंटेनरों के लिए किसी एक ही देश पर अति निर्भरता से कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भावनगर के लिए ये भी एक नया अवसर है और बड़ा अवसर है। एक तरफ वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ दुनिया भी कंटेनर्स के मामले में भरोसेमंद सप्लायर की तलाश में है। पूरी दुनिया को लाखों कंटेनर की जरूरत है। भावनगर में बनने वाले कंटेनर आत्मनिर्भर भारत को भी ऊर्जा देंगे और यहां रोजगार के अनेक अवसर भी बनाएंगे। साथियों, जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव होता है। सूरत से भावनगर आने जाने वाली गाड़ियों की क्या स्थिति होती थी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। घंटों का सफर, सड़क हादसे, पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितने
इतनी सारी मुश्किलें थी। अब जीवन पर संकट भी कम हुआ, किराए भाड़े का पैसा और समय भी बच रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद हमने गोगा दहेज फेरी शुरू करके दिखाई, इस सपने को पूरा किया। गोगा हजीरा रोरो फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत की दूरी लगभग 400 किलोमीटर से घट करके 100 किलोमीटर से भी कम हो गई है। बहुत ही कम समय में इस सेवा से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। 80,000 से अधिक गाड़ियों को यहां से वहां पहुंचाया गया है और इसी साल अब तक 40 लाख लीटर से अधिक पेट्रोल डीजल की बचत हुई है। मतलब उतने पैसे आप लोगों की जेब में बचे हैं। आज से तो इस रूट पर बड़े जहाजों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सेवा इस क्षेत्र के सामान्य जनों, किसानों और व्यापारियों की हुई है। लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथियों। क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। साथियों, हमारे प्रयासों से इस क्षेत्र में सिर्फ आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, उतनी ही सुविधा हुई ऐसा नहीं, लेकिन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। अपनी समुद्री विरासत को सहेज कर उसको पर्यटन की ताकत बनाने पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। लोथल में बनने वाला मैरीटाइम म्यूजियम, शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा। क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ये हमारी गुजरात की धरती पर है, ये हमारे भावनगर के किनारे पर है। लोथल हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसको पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए बहुत परिश्रम किया जा रहा है। लोथल के साथ वेलावदर नेशनल पार्क में इको टूरिज्म से जुड़े सर्किट का लाभ भी भावनगर को होने वाला है। विशेष रूप से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, उनको विशेष लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब जानकारी के अभाव में अक्सर मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता था। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब मछुआरों को एक लाल रंग की बास्केट दी गई थी, जिसमें अलग अलग बटन लगे थे। दुर्घटना की स्थिति में बटन दबाने पर
कोस्ट गार्ड के ऑफिस में सीधा अलर्ट पहुंच जाता था, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाना संभव हो पाता था। इसी भावना को 2014 के बाद पूरे देश के लिए हमने विस्तार किया है। मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की तरह ही मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। साथियों, आज मुझे बहुत संतोष होता है जब सौनी योजना से हो रहे बदलाव को मैं देखता हूं। मुझे याद है, मैंने जब सौनी योजना की बात कही थी तो हमारे सौराष्ट्र में मैंने राजकोट में आकर के इसकी शुरुआत की थी। सारे मीडिया वालों ने लिखा था कि देखो, चुनाव आया इसलिए मोदी जी ने घोषणा कर दी, चुनाव जाएगा भूल जाएंगे। लेकिन मैंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। आज सौनी योजना नर्मदा मैया को लेकर के उसे जहां जहां पहुंचाने का संकल्प किया था, तेज गति से पहुंच रही है। भाइयों, हम वतन के पक्के लोग हैं, हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। साथियों, इस सौनी परियोजना का इसका एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है। हम काम रुकने नहीं देते। आज भी जिस हिस्से का लोकार्पण हुआ है उससे भावनगर और अमरेली जिले के अनेक डैम तक पानी पहुंच रहा है। इसे भावनगर के गारियाधार, जेसर और महुआ तालुका और अमरेली जिले के राजूला और खांबा तालुका अनेक गांवों के किसानों को लाभ होने वाला है। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, इन जिलों के सैकड़ों गांवों और दर्जनों शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए भी आज काम नए सिरे से जोड़ा गया है। भाइयों और बहनों, अभाव को दूर करना और जो विकास में पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाना, ये डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। गरीब से गरीब को जब साधन मिलते हैं, जब सरकार उनको संसाधन देती है, तो वो अपनी तकदीर बदलने में जुट जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और गरीबी से लड़ाई लड़के गरीबी को परास्त करता है। गुजरात में हम अक्सर गरीब कल्याण मेले का आयोजन करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान यहां भावनगर में एक बहन को मैंने 3 पहिए वाली साइकिल दी थी, दिव्यांग बहन थी। तो उसने मुझे क्या कहा, आप देखिए मिजाज देखिए भावनगर के लोगों का, गुजरातों का स्पिरिट देखिए। मुझे बराबर याद है, उस बहन ने कहा कि मुझे तो साइकिल चलाना आता नहीं है, मुझे तो इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल दीजिए। ये मिजाज है मेरे गुजरात का, ये मिजाज है मेरे भावनगर का। और ये जो विश्वास था, उस बहन के मन में जो भरोसा था, वो भरोसा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भाई, गरीबों की यही सपने, यही आकांक्षाएं मुझे निरंतर काम करने की ऊर्जा देते हैं। आपके आशीर्वाद से ये ऊर्जा बनी रहे और निरंतर आपका प्यार बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आज ये जरूर कहूंगा कि मुझे आने में कुछ साल लग गए, मैं देर से आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया हूं। અને ભાવેણા વાસીઓને આ અભૂતપૂર્વ ભેટ આપવા માટે આજે ગ્રીન એનર્જી ક્ષેત્રે એક નક્કર કદમ મંડાયું છે। આઝાદીનો અમૃતકાળ આપના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં પ્રગતિનો સુવર્ણકાળ બની રહ્યો છે, ત્યારે ફરી એકવાર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ।
ગુજરાતની ગતિ, પ્રગતિ અને ઉન્નતિ આપવાનો અવિરત કાર્ય આપ કરી રહ્યા છો. માં અંબિકાના ઉપાસક એવા આપ શ્રી જનતાના સેવા કાર્યના પણ સાધક છો. ત્યારે ફરી એકવાર અહીંયા પધારવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.